ये जो तस्वीर आप बगल में लगी हुई है, इसमें जो महिला जमीन पर बैठी है, ये भारतीय जनता पार्टी के खैर विधानसभा से प्रत्याशी सुलेंदर दिलेर की पत्नी है, अंजलि दिलेर। अगड़ी जातियों ने इनको वोट के खातिर जमीन पर बैठा दिया है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हो तो ये तस्वीर आप देखिए। अगर आप दलित हो, आप पिछड़े हो, तो ये तस्वीर आपको झकझोर देगा साथियों। आप अगर आपको अगड़ों का वोट चाहिए तो आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा। ऐसी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सेट कर दी है, खासकर पिछड़ों में, दलितों में, अन्य जातियों में। यह तस्वीर पहले तो अगड़े जाति के लोगों ने, यानी भारतीय जनता पार्टी के अगड़े जात के नेताओं ने कहा कि अगर आपको अगड़ी जात के लोगों का, अगड़ी समाज के लोगों का अगर वोट चाहिए तो आप दलित हैं, आपको जमीन पर बैठना पड़ेगा पलथा मारकर। तो भाई सुलेंदर दिलेर वोट के खातिर जमीन पर बैठ गए। उनकी भी तस्वीरें आप देखी होंगी। फिर उनकी पत्नी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने यह काम किया है। खैर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं चारू कैन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र दिलेर। अब वो जमीन पर उनकी पत्नी बैठ रही है साथियों। बगल की तस्वीर में वो खुद जमीन पर बैठे हैं और कुर्सी पर बड़े जाति के नेता बैठे हैं। क्या आज हम लोगों को आजाद हुए 80 साल होने क्यों है? कुछ साल में हम लोग 80 पार कर जाएंगे, लेकिन अभी भी मानसिकता बदली नहीं है। आप पिछड़े हो, दलित हो, मुसलमान हो, तो अगर अगड़ी जाते आपके ऊपर हैं, कुछ लोग साथियों, अगड़ी जात में भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पिछड़ी जात में भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी मानसिकता खराब है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि हर धर्म में, हर जात में अच्छे लोग पाए जाते हैं और बुरे लोग भी पाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अगड़ी जात के पिछड़ी मानसिकता वाले नेताओं ने दलित प्रत्याशी की पत्नी को जमीन पर बैठा दिया और कहा कि आपको जमीन पर बैठना है तभी अगड़ी जाति के लोग वोट देंगे। आप कमेंट बॉक्स में खुद बताओ, खुद हम लोगों को शर्म आ रहा है, खुद हम लोग सोच क्या रहे हैं कि हम लोग आज़ादी के 80 साल पूरे होने वाले हैं और हम लोग ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। साथ चुनाव, अगर ऐसी कुर्सी मुझे मिले तो मैं लात मार दूं, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। जहां मेरे समाज का इज्जत ना हो साथियों, उस कुर्सी पर क्या फायदा बैठने के लिए। अगर कोई कहे कि आपका जाति, अगड़ी जातियों का वोट मिलेगा, आप जमीन पर बैठ जाओ, तो मैं हरगिज जमीन पर नहीं बैठूंगा, चाहे सांसदी का टिकट मिले, चाहे विधायक बनूं या न बनूं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि पिछले 75 सालों में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा होगा। छुआछूत के नाम पर कभी उनको प्रताड़ित किया गया, कभी अगड़े पिछड़ों के नाम पर प्रताड़ित किया गया। ऐसी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बना दिया है। भाई भाई को बांट दिया है, धर्म जाति को बांट दिया है। जय हिंदू को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को मुसलमान से, अन्य जातियों में तोड़ फोड़ करके लड़ाई लड़वा दी है साथियों। पहला का जो समाज था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और तमाम अगड़ों जातियों के शानदार नेताओं ने जो हम लोगों को सीख दी है कि सभी बराबर हैं, सभी भाईचारा बनाए रहें। जो शहीद हुए हैं इस देश में, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित जाति, मुसलमान भाई मिलकर इस देश को आज़ादी के लिए अपना प्राण निछावर कर दिया। अगर वो भी सोच रहे हो कि अगड़ी जाति हो तुम आगे जाओ, हम पिछड़ी जाति हम पीछे रहेंगे, तुम दलित हो हम लड़ेंगे नहीं, तो आज भारत देश आज भी गुलाम होता साथियों। अब ये तस्वीरें झकझोर रही है। भारतीय जनता पार्टी से आप कमेंट बॉक्स में सवाल करिए और बताइए, क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना चाहिए? क्या एक कुर्सी मुहैया नहीं करवा सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या ऐसा सच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जानबूझकर कर रहे हैं ताकि हमें अगड़ों जातियों का वोट मिले? आप अपना राय दो और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।